चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, ये बड़ी खबर। और आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। राज्यसभा में भी चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 119 का होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में होगी तीखी तकरार। देखिए, सरकार के लिए भी राज्यसभा में इस आंकड़े को टच करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में संख्या कम है। अब किस तरीके से यहाँ राज्यसभा में ये बिल पास होता है, ये देखना होगा, क्योंकि लोकसभा में नंबर के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कल लोकसभा में भी 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। सभी ने इस पर अपनी बात भी रखी है। आज है राज्यसभा की बारी। बहुमत का आंकड़ा 119 का होगा। इसको कैसे अचीव करेगी सरकार, ये देखना होगा। लेकिन ये तय है कि इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार देखने को मिल सकती है, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष की मजबूती है। अब सरकार ऐसे में किन पार्टियों से बात करती है या पहले से की गई है, कौन कौन फेवर में वोट करेगा, ये देखना होगा। लेकिन अग्नि परीक्षा राज्यसभा की ही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। पहले 8 घंटे की चर्चा होगी। राज्यसभा में सभी इस बिल पर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद इस पर वोटिंग होगी। लेकिन कल लोकसभा से ये बिल पास हो गया है। काफी लंबी चर्चा इस पर हुई। गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, उधर अखिलेश यादव को आपने सुना। तमाम जो वक्ता थे उन्होंने अपनी अपनी बात इस पर रखी है, क्योंकि ये वक्फ संशोधन बिल पूरी तरीके से आप देख रहे हैं सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कई विपक्षी पार्टियां पुरजोर तरीके से जो कुछ मुस्लिम संगठन हैं उनका विरोध कर रही हैं। तो कुछ मुस्लिम संगठन और कुछ विपक्षी पार्टियां मिलकर इस बिल का विरोध कर रही हैं। आज बारी है राज्यसभा की। देखते हैं कि आज गणित सीटों का क्या कहता है, किस तरह से यहां से ये पास होता है। मामला पास होगा या फेल होगा, ये भी देखना होगा जब इस बिल को लेकर वोटिंग होगी लंबी चर्चा के बाद। हालांकि सरकार बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन इसको लेकर भ्रांतियां मुस्लिम समाज के बीच में फैला रहे हैं। ये जो बिल हम लेकर आए हैं वो मुस्लिम समाज का गरीब तबका, जो वंचित तबका है, उसके लिए है, उसके उत्थान के लिए, उसकी तरक्की के लिए, जो आज तक ये मुस्लिम संगठन उसके लिए नहीं सोच पाए। ये सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके लिए कुछ काम करना चाहती है, जिसको रोकने की कोशिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बिल, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आज सबकी नजर राज्यसभा पर रहेगी। राज्यसभा में भी चर्चा के लिए 8 घंटे का ही समय निर्धारित किया गया है और दोपहर 1 बजे वक्त पर राज्यसभा में चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज राज्यसभा में वक्फ बिल पेश होगा। कल लोकसभा में पेश हुआ था, लंबी चर्चा के बाद पास हो गया था। राज्यसभा में भी चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। दोपहर 1 बजे वक्त पर राज्यसभा में चर्चा शुरू होगी। जो राज्यसभा सांसद हैं वो इस पर अपनी बात रखेंगे। पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस पर चर्चा की जाएगी, बहस की जाएगी वक्फ बिल पर। लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है। एक लंबी चर्चा के बाद कल 12 साढ़े 12 घंटे लगे, क्योंकि समय बढ़ा दिया गया था। उसके बाद अब उच्च सदन राज्यसभा की बारी है। कहा जा रहा है कि सरकार यहां से भी इस बिल को पास करा लेगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। 12 घंटे की चर्चा के बाद पक्ष में कितने वोट पड़े, जल्दी से आपको बता देते हैं। 288 वोट पड़े पक्ष में और विरोध में 232 वोट पड़े हैं। विपक्षी पार्टियों ने ये वोट डाले। वहीं टीडीपी और जेडीयू को लेकर कहा जा रहा था कि स्टैंड क्लियर नहीं है, खासकर जेडीयू को लेकर, लेकिन जेडीयू ने भी सरकार का ही साथ दिया है इस बिल पर।